यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के रिजल्ट का इंतजार आप लोगों को बेसब्री से होगा। खास करके उन लोगों को जिनका स्कोर जो है बॉर्डर लाइन पे है या इवन जिनका स्कोर जो है कट ऑफ से ज्यादा बन रहा है, तब भी मन में एक डर होता है कि जब तक रिजल्ट की लिस्ट में अपना नाम ना देख लें तब तक अश्योरेंस नहीं होती है। तो यूपीएससी कब तक अपना रिजल्ट जारी करने वाला है? क्या सच में यूपीएससी का रिजल्ट जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का वो रेडी हो चुका है या इस बार रिजल्ट के देरी से आने की संभावना है? इन सारी चीजों को लेकर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। साथ में थोड़ा कट ऑफ का जो गेम चल रहा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 24 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ और आप लोगों ने पेपर को दिया। बहुत अलग-अलग तरह के रिव्यूज जो हैं पेपर को देखने को मिले, पेपर को लेकर देखने को मिले और एक सबसे बड़ा रिव्यू, कॉमन रिव्यू जिसको लेकर सब लोग एग्री हैं, वो ये है कि पेपर इस बार पिछले 15-20 सालों में सबसे डिफिकल्ट पेपर पूछा गया है ना? एक तो होता है कि कठिन पेपर होना कि भई सोर्स से ही पूछा गया है, लेकिन ऑप्शंस डिफिकल्ट बनाए गए हैं, यूपीएससी ने कुछ इनोवेशन किया है। एक तो ये बात होती है जिसको लेकर डिस्कस किया जाए। दूसरा होता है कि पेपर एकदम हटकर पूछ लिया गया है। तो सेकंड वाली कैटेगरी में आप इस पेपर को रख सकते हैं। यूपीएससी ने कई क्वेश्चंस तो ऐसे ऐसे पूछे हैं जिसको आप किसी भी तरीके से रेडी नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी डीप में जाकर तैयारी कर लो, है ना? इतना फैक्ट पूछ लिया गया है कि एक बार सोचने को आता है मन में कि आज सच में ये यूपीएससी का एग्जामिनेशन है या किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो रहा है। तो ये सारी चीजों के चलते आप लोगों ने माना कि ये पेपर कठिन था और चलो स्टूडेंट ने तो माना ही माना, एस्पिरेंट्स ने तो माना, टीचर्स ने भी माना, लेकिन खुद यूपीएससी के चेयरमैन ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि इस बार का पेपर मोस्ट डिफिकल्ट पेपर है और युवाओं के लिए, खास करके एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा है। ये बात उन्होंने खुद कबूल की है। इससे पहले किसी भी यूपीएससी के चेयरमैन ने इस तरह की किसी बात को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो पेपर तो डिफिकल्ट है, इसमें कोई जो है दो राय नहीं। अब पेपर दुए आप लोगों को टाइम हो गया, प्रोविजनल आंसर की यूपीएससी ने जारी की। ये भी पहली बार है जब यूपीएससी ने अपनी तरफ से आंसर कीज को जारी किया है, वरना अनऑफिशियल कीज के अकॉर्डिंग ही जो है आप लोग अपने मार्क्स काउंट करते थे। यूपीएससी अभी भी फाइनल आंसर की जो है वो पूरे प्रोसेस के बाद ही जारी करेगा। उसको लेकर भी सवाल हैं, कुछ सवालों को लेकर पता नहीं लग रहा स्टूडेंट्स को कि यूपीएससी उनका आंसर क्या सच में बदलेगा या जो आंसर उसने प्रोविजनल आंसर की में दिए हैं वही आंसर यूपीएससी फाइनल मानने वाला है। तो ये भी अपने आप में एक इशू जो है डिबेट का टॉपिक बना हुआ है। अब तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि यूपीएससी का रिजल्ट कब आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि यूपीएससी का रिजल्ट 10 जून को देखने को मिल सकता है। वैसे तो अगर नॉर्मल प्रोसेस को देखें तो उसके हिसाब से 10 जून एकदम सटीक डेट है रिजल्ट के आने की, लेकिन हो सकता है इस बार रिजल्ट 2-4 दिन डिले भी हो जाए। उसका कारण ये है कि इस बार यूपीएससी ने आप लोगों से आंसर की जारी करने के बाद आप लोगों से जो है रिप्रेजेंटेशन मांगा है कि अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और हो सकता है अगर आपके ऑब्जेक्शंस को यूपीएससी ने एक्सेप्ट किया हो तो यूपीएससी हो सकता है आंसर की में कुछ बदलाव करे और आंसर की में बदलाव करने के चलते हो सकता है 1 से 2 दिन का डिले इस चीज को लेकर हो जाए कि फिर से जो है आंसर्स चेक हो, है ना? और उस आंसर की के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर का इवैल्यूएशन हो और उसके बाद जो है रिजल्ट को प्रिपेयर किया जाए। तो 10 तारीख के आसपास तो आप मान ही सकते हो, लेकिन हो सकता है कि 10th से लेकर 12th जून के बीच में यूपीएससी आप लोगों को रिजल्ट जारी करे। अब हो सकता है 10 को ही आ जाए और हो सकता है 12 तारीख तक भी रिजल्ट थोड़ा-सा खिंच जाए। कोशिश तो मुझे लगता है यूपीएससी की यही होगी कि 10 या 11 तारीख के आसपास रिजल्ट दे दिया जाए, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर एक आध दिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ऑब्जेक्शंस के चलते शायद यूपीएससी थोड़ा-सा इसको डिले करे, तो रिजल्ट आपको 12 जून को भी देखने को मिल सकता है। अब बात ये है कि आपके मन में सबसे बड़ा सवाल कि सर इस बार कट ऑफ कहां तक जाने वाला है? हालांकि इसको लेकर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। पेपर डिफिकल्ट था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पेपर कठिन था, है ना? पेपर बहुत ज्यादा लेंदी था, इतना लेंदी पेपर पहले नहीं पूछा गया है। बहुत लंबे लंबे सवाल थे। यूपीएससी ने बहुत ज्यादा इनोवेशन इस बार दिखाने की कोशिश की है, जिसमें एथिक्स वगैरह की चीजों को लेकर यूपीएससी ने पूछा है। क्वेश्चन के ऑप्शन भी यूपीएससी ने बदलने की कोशिश की। एक बहुत बड़ा सवाल रखता है, उसके बाद नीचे ऑप्शन, फिर उसके बाद में नीचे ऑप्शन। तो इस तरह से यूपीएससी ने थोड़ा एक नए तरीके से थोड़ा इनोवेशन करने की कोशिश की। तो इन सारी चीजों के चलते, पेपर के लेंदी होने के चलते और किसी भी सब्जेक्ट से आसान क्वेश्चन नहीं पूछे गए, उन सब चीजों को कंसीडर करते हुए आप मान सकते हो कि यूपीएससी का कट ऑफ इस बार डाउन जाने वाला है। तो डाउन ये कितना जा सकता है और अगर क्या सच में पिछले साल से बढ़ भी सकता है क्या कट ऑफ? तो इसकी संभावना तो बहुत कम है ना? कोई अगर ये कहे कि 92 पिछले साल कट ऑफ गया था,
उससे कट ऑफ बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि उसकी संभावना तो बहुत ही कम है, नीली मान के चलो आप। इस बार पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है। पेपर में एक डिफिकल्टी होने का एक कारण कॉम्प्रिहेंशन सेगमेंट का डिफिकल्ट होना भी है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरा सीसेट जो है वो डिफिकल्ट था, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन का सेगमेंट खास करके हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ट्रांसलेशन को लेकर इश्यूज थे और कॉम्प्रिहेंशन समझ में भी नहीं आ रहा था। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके चलते भी आप मान सकते हो कि कट ऑफ जो है वो कम जाएगा। वैसे तो मेरा प्रेडिक्शन 75 से 80 के बीच का रहा है इस बार के लिए कि इतना कट ऑफ जा सकता है ना? और लेकिन अगर आप इसको कम होने के चलते भी देखें तो हो सकता है ये 70 से भी चला जाए और इवन 70 से नीचे भी चला जाए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। इस बार का पेपर थोड़ा-सा डिफिकल्ट है, लेकिन बढ़ने की पॉसिबिलिटी जो है 80 से 85 तक ही है, इससे नहीं इंक्रीज़ होगा। मेरे हिसाब से 80 भी इस बार क्रॉस नहीं करने वाला है। कट ऑफ जो है 80 से कम ही रहेगा और 65 से 80 के बीच में रह सकता है, लेकिन अगर एक्यूरेट प्रेडिक्शन आप मुझसे चाहेंगे तो 75 से 80 के बीच की रेंज में इस बार आप लोगों को यूपीएससी का कट ऑफ जाता हुआ दिख सकता है। जिन लोगों का स्कोर जो है 75 से 80 की रेंज में बन रहा है प्रोविजनल आंसर की से, वो तो अपने आप को सेफ मान ही सकते हैं। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि जो लोग 65 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं वो भी मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहें, क्योंकि देखो इस बार नहीं दोगे तो अगले साल तो मेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। टाइम वेस्ट करने से कुछ होगा नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आप किसी अदर पीसीएस वगैरह की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अभी के लिए फोकस कर सकते हो 2-3 महीने। यूपी पीसीएस अगर दे रहे हो या बीपीएससी दे रहे हो या कोई और वनडे एग्जाम अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसको देने की कोशिश कर रहे हो तो वो पैरेलल कर सकते हो। एक बात मैं बार-बार कहना चाहूंगा, आप सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी पर डिपेंड रहना आपकी जिंदगी को बहुत बड़े जोखिम में लेकर जा सकता है। एक ऐसा जोखिम जिसका पछतावा आपको जीवन के अगली स्टेज पर जाकर हो सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा पैरेलल अगले साल का भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने से पहले आपके हाथ में एक जॉब तो होना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल का जॉब हो। हाँ, गवर्नमेंट सर्विस होनी चाहिए। और अगर किसी को लगता है कि सर मतलब मुझे क्या जॉब के साथ तैयारी करनी चाहिए, अगर जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तब तक आप प्राइवेट जॉब के साथ कंसीडर कर सकते हो। जॉब करो, उसके साथ 3-4 घंटे की तैयारी भी कर लोगे, वो भी इनफ है। कम से कम आपको एक फाइनेंशियल जो है सिक्योरिटी रहेगी और साथ में आपका जॉब का एक्सपीरियंस भी काउंट होता रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आप जल्दी एफर्ट करके किसी गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि अभी के लिए आपको थोड़ा कोशिश करनी चाहिए अगले 6 महीने में कि किसी वनडे एग्जाम को, बहुत सारे एग्जाम होते हैं वो आप लोगों को पता है। कई लोग सीएपीएफ का एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, थोड़ा-सा प्रोसेस है उसमें, लेकिन यूपीएससी जितना डिफिकल्ट नहीं है वो, है ना? उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन है, आरओ वगैरह का एग्जामिनेशन है, स्टेट को लेकर डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन होते रहते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर को लेकर एग्जामिनेशन होता है। तो ये सब एग्जामिनेशन पे आप ध्यान दे सकते हो। आरबीआई का भी ग्रेड जो है बी का एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें भी आप ध्यान दे सकते हो। कोई भी एक ऐसा एग्जाम जिससे आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए, उसके साथ आप यूपीएससी की तैयारी करो, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो वेट करो, आई होप कि 10 से 12 जून के बीच में जो यूपीएससी की का रिजल्ट आने वाला है उसके अंदर आप लोगों का नाम होना चाहिए। और जिन लोगों का नाम हो वो तो पूरी डेडिकेशन से मेंस की तैयारी करेंगे, और जिन लोगों का नाम नहीं भी हो वो अगले साल के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने की कोशिश करो। लेकिन कंडीशन यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी पे डिपेंड मत रहो। अगले साल भी पेपर कुछ ऐसा ही पूछा जा सकता है, तब आप लोगों को और ज्यादा परेशानी हो सकती। तो साथ में किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहो, ताकि कम से कम एक जॉब तो आपके हाथ में बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।